जब पहली बार निरहुआ जी के साथ सेट पर गई और पहले ही जब शॉट हुआ तो निरहुआ जी कितना कांप रहे थे, ये पाखी जी बता रही है, बताइए। मैंने दिनेश जी का नेचर मतलब मुझे ऑफ कोर्स पता नहीं था। पहले जब सेट पे गए तो दूर से देखा कि आर्टिस्ट ये हैं, तो कहा आइए शूट करना है। आ गए, उन्होंने मुझे सीन समझाया कि ऐसा ऐसा है और आपको थप्पड़ लगाना आर्टिस्ट को। तो मैंने भी कहा यार क्या पहले सीन में ही आप थप्पड़ लगवा रहे हो बेचारे को। लेकिन ऑफ कोर्स सीन होता है, डायरेक्टर ने कुछ विजुअलाइज किया था तो उन्होंने कहा कि आपको थप्पड़ मारना है और उसके बाद में वो आपका हाथ रोकेंगे और हाथ रोक के आपको बाल से पकड़ेंगे, बाल से पकड़ के आपको ऐसे टर्न करा के आपको किस करेंगे। तो मैंने कहा किसिंग मतलब ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन किस नहीं करना था, यही माइंडसेट लेके हम इंडस्ट्री में आए थे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा टर्न करके खाली वो फ्रेम से आउट होना है। मैंने कहा फाइन, कंफर्टेबल। तो मैं प्रिपेयर थी कि ओके, बट ये बात उनको नहीं बताई गई थी। उनको बताया गया था कि आपको ऐसे टर्न करना है और आर्टिस्ट को किस करना है। अब बंदा शर्म के मारे मरे जा रहा है, देख रहा है अरे बॉलीवुड टाइप की लड़की कोई लग रही है, एकदम हैप टाइप की लड़की लग रही है, मैं कैसे करूँगा इसको। अजीब से मन में सामने भी आ रहा है तो डायलॉग भी नहीं मतलब एकदम बराबर से बोल रहे हैं कुछ एकदम। हाँ मैं मतलब तो वो पहला ही डायलॉग था, सीधा सीधा पहला ही मतलब उनका मेरे साथ में इंटरेक्शन था। तो एक बार कर रहे थे, ऐसे पकड़ रहे थे, घुमा रहे थे। तो ऑफकोर्स जब मुझे कंधे से पकड़ के घुमाएंगे तो मैं पीछे चली जाऊँगी। कोई भी लड़की एक जो रिटेलिएट करेगी वो पीछे जाएगी ऐसे। तो उनके तो रीच में मैं हूँ नहीं, तो शॉट बार बार कट जा रहा था। मैं देख रही थी बहुत टाइम से कि उनको बोला गया है, पर होता है ना कभी आर्टिस्ट को अच्छा ना लगे सामने तो आप भी उसको थोड़ा हिचक से आप बताते नहीं हो पहले पहले। अगर हो सकता है रिएक्ट कर दे, भाई मुझे मेरा काम पता है आप अपना काम कीजिए, अगर बोल दिए तो मैं चुप रही। तीसरी बार जब कट हुआ तो मुझे शर्म आने लगी। मैंने कहा शिट यार ये इतना ऑकवर्ड सीन है, उसको इतना लंबा क्यों कर रहा है। तो फिर मैंने डायरेक्टर साहब को कहा कि थोड़ा आर्टिस्ट को बोलिए ना, मतलब ये वाला इस तरीके से किया जाए तो ठीक होगा। तो बोले नहीं नहीं आप ही बताइए, आप बताएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपसे कंफर्टेबल नहीं है, वो डर रहे हैं। तो जैसे पकड़े ना तो ऐसे बाल पकड़े तो ऐसे से हाथ उनके मतलब पूरा पता चल रहा है ऐसे हो रहा है। मैंने कहा शिट अभी क्या, तो हाथ मतलब उधर तक जा ही नहीं रहा है, अभी तक तो कंधे पे ही था। फिर मैंने उनको समझाया देखिए किसी भी लड़की को आप जब तक बालों से ऐसे नहीं पकड़ेंगे तो वो अपना सर पीछे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बालों से पकड़ना है, आप टेंशन मत कीजिए, ये सीन है और सीन में हम कर रहे हैं, इस पर्दे के लिए कर रहे हैं, ये पर्सनल नहीं है। और उसमें एक टेक्निक होती है, खाली आपको ऐसे लेके जाके पीछे आपको खाली ये करना है, आपको कुछ मतलब एक्चुअल किस नहीं करना। अच्छा ऐसा होला का हाँ ऐसे होला तो ठीक बा, हम ट्राई करता नहीं बोल के फिर वो बराबर हो गया। तो मतलब बालों से बराबर पकड़े। तो उसके बाद में मैंने एक्सटेंशंस पहने थे, तो कई दिन तक तो पूछे नहीं क्या है, तो बोले आप टकलू हैं क्या टकलू है क्या? आपके बाल वाल आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, गंजा है क्या। मैंने बोला गंजा व्हाट, क्या बोल रहे हो। तो बोले नहीं वो बालों में आपके सब लगा हुआ है कुछ अंदर से। मैंने कहा कुछ नहीं लगा भाई, एक्सटेंशंस लगाया हुआ है, वो बाल होते हैं हीरोइंस लगाती है जब लंबे बाल करने होते हैं, हमारे बाल छोटे हैं। अच्छा तो इतने इनोसेंट थे वो कि उनकी हर चीज़ को सुन के बड़ी हंसती थी मैं, खूब हंसे लेती थी उनके। और फिर देखते ही देखते जो है ये जोड़ी इतनी ज़्यादा कामयाब हो गई कि एक के बाद एक धमाल ब्लास्ट और सिर्फ ब्लॉकबस्टर। और फिर चलते ही चली गई दुनिया। मैम अभी हाल ही में निरहुआ जी का एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि आपके साथ कोई एक प्रोजेक्ट्स में बात चल रही है गाने या फिल्म को लेकर के शायद, और वो बहुत एक्साइटेड हैं आपके साथ काम करने के लिए। अरे कोई मुझे भी तो बताओ कौन सी फिल्म है यार मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे। को झूठा साबित कर रही है। नहीं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ बोला है कि पाखी जी के पास भी ऑफर गया है, बट मुझे लगता है अब कंट्रोवर्सी मत करें, क्रिएट कीजिए। जगदीश शर्मा जी की कोई फिल्म थी जिसकी बात पहले चली थी, लेकिन कोविड के दौरान वो बात फिर फिजल आउट हुई थी। अभी वो वापस प्रोजेक्ट अगर शुरू हो रहा है तो मुझे आइडिया नहीं है उसका, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। और वो दिनेश जी के होम प्रोडक्शन में ही होने वाली थी। हाँ जी। हो सकता है उसी फिल्म की बात हो रही हो। एक बहुत ही सुंदर बड़ी प्यारी बातें इतनी देर से हुई यार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप स्पेशली निरहुआ जी के साथ जब पाखी को स्क्रीन शेयर करते हुए देखते थे, ये देखिए निरहुआ जी की बात आती है तो यहीं से झुमका की। अच्छा झुमका भी फोकस में रहेगा मतलब अभी अब गिरा है तो अभी गिरा है तो फोकस तो ले ही लेगा। ये भी ट्रेंडी हो जाएगा नहीं है ना।
हाँ, तो मेरा सवाल आपसे ये था कि बहुत ही सुपर डुपर जुबली जोड़ी कह सकते हैं। आपके ज़हन में कुछ ऐसी यादें हैं पाखी जी और नीरवा जी की किसी स्क्रीन को लेकर, किसी एक सीन को लेकर के, क्या कुछ कहती हैं, क्या चलता है दिमाग मेरी में? पहली फिल्म है यार, दिनेश जी थे और पाके जी थे। आई वॉज मिसमराइज्ड इन दोनों को देखकर जब ये साथ में परफॉर्म करते थे। मुझे याद है एक सीन Energy था, levels खूब रहते थे, अपने fast गाने रहते थे, remember? बहुत और fast एक गाने सीन रहते था जब मेरा किडनैप हो जाता है, और मेरे किडनैप के बाद जब दिनेश जी घर आते हैं और पाके जी उनको बताती हैं कि मेरा किडनैप हो गया है। मैं उस सीन में हूँ नहीं, आई वॉज लाइक, मैं बैठी हुई थी और वो सीन चल रहा था। मेरे को किडनैप करके ले गए थे और मैं बैठी थी सेट पे। मैं उस पर बैठी हुई थी, बैठ के स्क्रीन पे बैठी हुई थी और देख रही थी। और वो सीन जब इन्होंने परफॉर्म किया, आई वॉज लाइक कि यस, कि मेरी घर की लड़की किडनैप हो गई है और मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बाप रे, द एनर्जी लेवल और वो रोना और वो पकड़ के दिनेश जी को एकदम झंझोड़ना कि अरे मेरे साथ ऐसा हो। तो आई वॉज लाइक यस, ये दीज पीपल लाइक दिनेश जी और पाके जी, ये दीज आर इंस्टीट्यूशन। आपको इनसे सीखने को मिलता है कि एक सीन को कहाँ तक आप परफॉर्म कर सकते हो, उसका ग्राफ आप कहाँ तक लेके जा सकते हो। आई थिंक मैंने अपनी पहली फिल्म में ही सीख लिया था। वाह, क्या बात है, Yeah. क्या बात है, बहुत बड़ी अच्छी आपने बात की।